हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 12 क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतिहास का इम्पोर्टेंट 12 क्लास के लिए। तो चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पहले 9 प्रश्न पर। देखिए पहले 9 प्रश्न में लिखा है रामानंद के गुरु कौन थे? ए ऑप्शन है राघवानंद, बी ऑप्शन है सुखानंद, सी ऑप्शन है कबीर, डी ऑप्शन है आसानंद। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से रामानंद के गुरु कौन थे। तो देखिए रामानंद के गुरु जो थे राघवानंद थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए। रामानंद के गुरु जो थे राघवानंद थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? ए ऑप्शन है कबीर का, बी ऑप्शन गुरु नानक का, सी ऑप्शन है रैदास का, डी ऑप्शन है मीरा का। तो देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है तलवंडी में किसका जन्म स्थान है। तो देखिए तलवंडी में जन्म जो स्थान है गुरु नानक जी का है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी। तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सिंधु सभ्यता में गोडीवाड़ा कहाँ से मिला है? ए ऑप्शन है कालीबंगा से, बी ऑप्शन रोपड़ से, सी ऑप्शन है बनावली से, डी ऑप्शन है लोथल से। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से सिंधु सभ्यता में गोडीवाड़ा कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है। तो देखिए सिंधु सभ्यता में गोडीवाड़ा जो मिला है लोथल से मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है डी। लोथल से सिंधु सभ्यता में गोडीवाड़ा मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से लोथल किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग चैट सेक्शन में बताइए लोथल किस राज्य में स्थित है। तो देखिए लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? ए ऑप्शन चार्ल्स मैसन ने, बी ऑप्शन जॉन बटन ने, सी ऑप्शन है विलियम बंटन ने, सी ऑप्शन है कनिंघम ने। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। तो देखिए हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को गलत नहीं लगाना है। इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया था 1826 में। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन दिल्ली में, बी ऑप्शन वाराणसी में, सी ऑप्शन मथुरा में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए संत कबीर का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी। वाराणसी में कबीर का जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। तो सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न आप लोग के लिए है। तो जरूर सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है कम्युनिस्ट मिशन भारत कब आए? ए ऑप्शन 1940 में, बी ऑप्शन 1942 में, सी ऑप्शन 1944 में, डी ऑप्शन 1946 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से कम्युनिस्ट मिशन भारत कब आए। तो कम्युनिस्ट मिशन भारत जो आए थे 1946 में आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को लगा देना है। कम्युनिस्ट मिशन भारत 1946 में आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है चंपारण में गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे, किसके अनुरोध पर गए थे? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद के, बी ऑप्शन है अरविंद घोष के, सी ऑप्शन राजकुमार शुक्ल के, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले की। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से चंपारण में गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे। तो देखिए चंपारण में गांधी जी जो थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण में गांधी जी गए। वहाँ के किसानों से अत्याचारी नील की खेती करवाया जा रहा था। इसीलिए राजकुमार शुक्ल ने किसानों को नील की खेती से मुक्त के लिए महात्मा गांधी को वहाँ बुलाए। अंग्रेजों से नील की खेती से किसानों को मुक्त करवाया राजकुमार शुक्ल जी ने।
चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है करो या मरो का नारा किसने दिया है? ए ऑप्शन है गांधी जी ने, बी ऑप्शन है तिलक ने, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो देखिए करो या मारो का नारा जो दिए थे महात्मा गांधी जी ने दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। और एक नारा महात्मा गांधी जी ने और एक नारा दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन किए थे 1942 में महात्मा गांधी जी ने। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है बीड़ा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया? ए ऑप्शन है बिंबिसार, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है कनिष्क, डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से बीड़ा बजाते हुए सिक्का किसने जारी किया था? तो देखिए बीड़ा बजाते हुए सिक्का जो जारी किए थे समुद्रगुप्त जी ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को गलत नहीं लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। बीड़ा बजाते हुए सिक्का जो जारी किए थे समुद्रगुप्त जी ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 10 प्रश्न पर। 10 प्रश्न में लिखा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए ऑप्शन है पाषाण युग की, बी ऑप्शन है लौह युग की, सी ऑप्शन है कांस्य युग की, डी ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग की। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है सी, कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखे हैं मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ए ऑप्शन है कौटिल्य की, बी ऑप्शन विशाखा दत्त की, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज की, डी ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है अशोक किस वंश का शासक था? ए ऑप्शन नंद वंश का, बी ऑप्शन गुप्त वंश का, सी ऑप्शन मौर्य वंश का, डी ऑप्शन चोल वंश का। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से अशोक किस वंश का शासक था? तो देखिए अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जमकर जरूर शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपके पास वीडियो जब भी क्लास होगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1465 में, बी ऑप्शन 1467 में, सी ऑप्शन 1468 में, डी ऑप्शन 1469 में। तो देखिए गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था, 1469 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है। 1469 में तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि फसल की जाती थी। तो ए ऑप्शन है गेहूं जौ और तिल का, बी ऑप्शन है मूंगफली और चावल का, सी ऑप्शन गेहूं कपास गन्ना का, डी ऑप्शन गेहूं चावल गन्ना का। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से हड़प्पावासियों द्वारा कृषि फसलें उपजाई जाती थी। तो देखिए हड़प्पावासियों द्वारा गेहूं जौ तिल की फसलें उपजाई जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, गेहूं जौ और तिल की खेती उपजाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। तो इसको करेक्ट आंसर आप लोग को ए याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? ए ऑप्शन है गंगा नदी के, बी ऑप्शन है गंडक नदी के, सी ऑप्शन निरंजन नदी के, डी ऑप्शन है कमला नदी के। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिली? तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत यहाँ पर लगा देते हैं जवाब। तो देखिए गौतम बुद्ध का ज्ञान जो मिली है निरंजन नदी के किनारे मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, निरंजन नदी के किनारे मिली है। गंडक नदी नहीं होगा, निरंजन नदी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ए ऑप्शन है विष्णु की, बी ऑप्शन प्रकृति की, सी ऑप्शन लक्ष्मी की, डी ऑप्शन शिव की।
तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो देखिए ऋग्वैदिक कालीन लोग जो थे प्रकृति की पूजा करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है, प्रकृति की पूजा करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1911 में, बी ऑप्शन है 1915 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1938 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था 1911 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है डांडी किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से डांडी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए डांडी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है, डांडी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है, तो सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है अहमदाबाद में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है चंपारण में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहला कहाँ किया था। तो देखिए सत्याग्रह का प्रयोग पहला बार गांधी जी ने अपने राज्य बिहार के चंपारण से किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है, चंपारण से किए थे महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 20 नौ प्रश्न पर। 20 नौ प्रश्न में लिखा है आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन बिहार में, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन पंजाब में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। तो देखिए आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, उत्तर प्रदेश राज्य में आलमगीरपुर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों से 20 इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है इम्पोर्टेंट। तो 20 में ले आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर मेरे को बताइएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ है। तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि सर मेरा 20 में ले इतना सही हुआ है। चलिए आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करेंगे। जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।